अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं, उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इष्ट एक, नाम एक, और इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा आपके सबसे बड़ा गाइड है, गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की। अगर रोज रोज चेंज करेंगे उसका आपको विशेष लाभ नहीं होगा।
पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है और उससे ऊपर उठे, तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता हो जाए वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने भी साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने भगवान के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने कहा कि भाई आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसा एक इष्ट, ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह कृष्ण ही नजर आते थे। कहते थे दर दीवार दर्पण भये, चित देखूं तित तोय, काकर पातर ठीक री भय आरसी मोए। जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसको जिसकी आपकी आत्मा कबूल करे उसको, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन तभी हासिल होगा, आनंदमय अवस्था तभी आएगी, तभी आपको सच्चा मनुष्यता का ज्ञान पैदा होगा। और अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठे, साफ सुथरा आसन लगाए। अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो आराम से बैठिए और रात्रि के वक्त बदल के बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वस्त्र बदलिए, सुख आसन में बैठे बड़े प्यार से। उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट को सामने देखे कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। जैसे एक पेंटर अपने इष्ट की मूर्त बनाता है, ख्याल से, बाय थॉट। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, रुद्राक्ष पहने हुए हैं। जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छी लगती है उसको अपने सामने बनाए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र है ओम नमो शिवाय, जो आपका प्यारा मंत्र है जिसको आपकी आत्मा कबूल करती है, उसको दिल की हर धड़कन पर सुनने की कोशिश कीजिए। और जब ये स्थिति आपकी सामने स्पष्ट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए उसकी, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा संसारिक विचार रहे ना ख्याल। उस आधे घंटे की पूजा में आप मेडिटेट कीजिए, इस तरीके से कीजिए, आधे घंटे में कोई दूसरा विचार आए ना ख्याल आए। शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत आती है कि जब ये काम करने बैठते हैं तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आते हैं जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे।
उनसे हटाकर फिर दोबारा ये बहिर्मुखी विचार हैं, अंतर्मुखी करना बहुत जरूरी है। तभी सच्चा परमात्मा का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। बड़े प्यार से बनाइए, और जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए तो पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। ना कोई दूसरा विचार है ना ख्याल। इतनी सुंदर हालत पैदा हो, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है क्या सोच रहे हैं। जब मन फिर हट जाए, प्यार से उस पवित्र मूर्त को जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। और जब चेतन अवस्था में दोबारा लौटेंगे, बड़ा सुख का अनुभव आपको प्राप्त होगा, शांति का अनुभव प्राप्त होगा, आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारी के लिए, कि यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्तियों को नहीं मानते, वो उनके नाम को चुने, और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे पकड़े। तो आसन वही है। सुख आसन से बैठे, बड़े प्यार से हृदय की तरफ निगाह कीजिए और आनंदमयी अवस्था बनाइए। आपका हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। जिह्वा से नहीं, ख्याल से, बाय थॉट। शुरू शुरू में दिक्कत होती है जब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं, वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बताया। यदि ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता में प्राप्त होगी, सुषुप्ति की हमें अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे, और धीरे धीरे आत्मदर्शन हमें प्राप्त होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो ये है तरीका पूजा करने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, जो मैंने आपके सामने रखा। अगर इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे तो इस रास्ते में बखूबी बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जो तरीका मैंने आपके सामने रखा। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में दिल भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में दिल भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ न कोई सहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ न कोई सहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा, ना पाकर अपना कोई
जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देखन पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देखन पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे भरमाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे भरमाए। मैं जितनी बार गिरा हूँ, तुमने पग पग मुझे उठाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्रूप तुम्ही हो मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। निर्रूप तुम्ही हो मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारा काम का समय न लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर यही आती है कि भाई कैसे करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है, घर परिवार देखें या भगवान का नाम ले। तो इन संतों ने बड़ी दया कृपा करके वो स्लॉट निकाले हमारे लिए जिससे हम बड़े आराम से परमात्मा को दे सकते हैं, बल्कि अपना बना सकते हैं। हम अपना बना रहे हैं समय, अभी तक हमारा नहीं है कि बहुत आराम से बताया कि कैसे हम आगे समय निकालें। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा और उसके बाद ये देखा कि हमारे पास और कौन सा समय है जो खाली है हमारे लिए, और वो है भोजन। क्योंकि हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, कोई व्यवहार का काम नहीं करते हम, कोई ऑफिस का काम नहीं करते। और पुराना कल्चर हमारा यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं, पर जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो अपने दुनिया के वार्तालाप खाने की मेज पर बैठ के करते हैं। उसमें तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, प्रसाद भोग लगाइए, अर्पण कीजिए अपने इष्ट देव को।
और उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के अपना पिया। अभ्यास। भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब के किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाएगा तब तक भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। मैंने पहले भी आपको बताया कि आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। ये आहार की शुद्धि कि कैसे सहूलियत से हो जाए। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं आहार को शुद्ध करने के लिए। जैसे ही आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। अब क्या है कि आप पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं, भोजन करते हुए परमात्मा की याद कर रहे हैं, तो आधा घंटा दोपहर भोजन कर और आधा घंटा रात्रि भोजन का ऑटोमेटिक आपकी पूजा में बदल जाएगा। थोड़ा सा प्रयास, बड़ा रिजल्ट। और अगर आपने 15 दिन ये कर लिया तो 16वें दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।